नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए अब हम लोग कुछ बीते हुए दिनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बीते हुए समय में हम सभी ने चैप्टर 1 to 6 तक पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, है ना बच्चों? तो आज का पाठ यानी चैप्टर 7 है, उसका नाम होनहार बिरवान के होत चिकनी पात। अब बच्चों देखो, अब हम लोग इसके बारे में जब पाठ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। होनहार बिरवान के होत चिकनी पात यानी स्मूथ लिंक्स ऑफ प्रोमिसिंग बर्ड्स। इससे ही रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ कहानी में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारांश पढ़ लेते हैं पाठ का, और फिर पाठ को पढ़कर समझते हैं। तो आइए बच्चों, पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। पेज नंबर 45, ऐसे ही 46, 47 में नीचे नीचे की तरफ लिखा हुआ है पेज में। तो आइए मेरे साथ पढ़िए आप लोग भी। पहला है कानाफूसी, कान में धीरे धीरे बात करना यानी फुसफुसाना, मतलब विस्पर। मुल्क, देश यानी कंट्री। देहाती, ग्रामीण यानी विलेजर, रूरल। फुलवारी, बगीचा, गार्डन। तनख्वाह, वेतन, सैलरी। मल्लाह, नाविक, नाव चलाने वाला, यानी नाव को क्या कहते हैं? बोट ना, जो बोट को चलाते हैं उन्हें मल्लाह भी कहते हैं। ठेस, धक्का लगना, पोक। आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बच्चों अभी तो वर्ड मीनिंग पढ़ लिए, आप लोगों ने इसे और अच्छे से बार बार पढ़ना ताकि आपको याद हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग सारांश की तरफ जाते हैं, ध्यान देते हैं कि इसका सारांश क्या है इस पाठ का। होनहार बिरवान के होत चिकनी पात इस अलौकिक का अर्थ होता है, बताइए किन संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व संघर्ष की ताकत से ही बुलंदियों तक पहुँचे थे। रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण शास्त्री जी से कुछ अंश लेते हुए इस पाठ में शास्त्री जी के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयत्न किया गया है। तो पाठ पढ़ते हैं। जब लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री चुने गए तब कई महीनों तक लोगों में यह कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री वे चुन लिए गए हैं, लेकिन मुल्क को वे चला सकेंगे या नहीं, यानी हमारे देश को चला सकेंगे कि नहीं। मुल्क मीन्स देश। अलग बात है, उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में यह इशारा किया था कि जो लोग लाल बहादुर जी को दूध और बतासा समझ रहे थे, अब देखो कितनी सिंपल सी बात वो लोग बोल रहा है। दूध क्या है? मिल्क। बतासा एक खाने की स्वीट्स है, उसे हम बतासा कहते हैं। शायद बतासा आप लोगों ने देखा नहीं है, यदि ये स्कूल खुला होता तो हम ज़रूर आपको बतासा लाकर दिखाते। तो ज़रूर आप लोग बतासा सर्च करने के लिए कोशिश करिएगा। दूध और बतासा समझ रहे हैं, वे गलती पर हैं। यह वह बकरी है जिसकी टांगें इस्पात की है। विनम्रता और सादगी लाल बहादुर जी के सबसे बड़े गुण हैं। गुण क्या है? कैरेक्टर। विनम्रता क्या है? विनम्र क्या है? हम्बल ना। लेकिन वे इतने सीधे नहीं हैं कि लोग उन्हें चकमा दे जाए। इतने भी सीधे नहीं हैं, इतने भी बुद्धू नहीं हैं कि लोगों ने उन्हें चकमा दे दे, बुद्धू बना दे, है ना इतने विनम्र हैं कि जो चाहे उन्हें झुका दे। राइट। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह
प्रमाणित कर दिया कि इस पद के वे सर्वथा योग्य थे। उन्होंने दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो इस गद्दी यानी प्रधानमंत्री की चेयर लायक हैं। वो अपने आखिरी दिनों में उन्होंने दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर तो यही कहने को मन चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर अगर लाल बहादुर जी के समान हो जाएं, तो सिर्फ 25 वर्षों में यह देश संसार का अग्रणीय देश हो सकता है। अग्रणीय मीन्स फ्रंट रनर, राइट बच्चों। तो देश का यानी संसार का अग्रणीय देश हो सकता है। शास्त्री जी लगभग देहाती आदमी थे। देहाती यानी गांव वाले, विलेज वाले, लेकिन देहाती वे उस अर्थ में थे जिस अर्थ में ऋषि देहाती होता है। ऋषि मुनि, साधु संत, ये सब देहाती माने जाते हैं। लेकिन वरिष्ठ ऋषि थे, वरिष्ठ ऋषि थे यानी सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे। जंगल में रहते थे, मगर सारी अयोध्या उनके अधीन थी। अयोध्या एक प्लेस का नाम है, उनके अधीन थी। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के भाग्य विधायक थे, मगर खुद उनकी झोपड़ी पर लौकी की लता फूलती थी। लौकी क्या, हम लोग की भाषा में यानी हमारे यहाँ इस दिमापुर की भाषा में तो लौकी को लाव कहते हैं। शास्त्री जी भी 3 वर्षों तक राजनीति में रहे, मगर अपना घर वे कहीं भी खड़ा नहीं कर सके। देखो बच्चों, उन्होंने 3 साल राजनीति में रहे, लेकिन कभी अभी तक भी उन्होंने अपना घर यानी मकान नहीं खड़ा कर सके। क्या ऋषि इससे भी बड़ा मनुष्य होता है? देखो, सही बात है ना। अब देखिए, उपर्युक्त विचार रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण शास्त्री जी से है। शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर, उनके नेचर पर, होनहार विद्वान के होठ चिकने पर लोकोक्ति बिल्कुल खरी उतरी है। बचपन में लोकोक्ति जैसे हम लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे, इडियम, उसी टाइप का ये लोकोक्ति होता है, जो कि थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाता है। छोटी सी सेंटेंस में बहुत बड़ी बात बता देता है लोकोक्ति, राइट। आइए पेज नंबर हम लोग 46 में देखते हैं। उन्हें नन्ही के नाम से पुकारा जाता था। छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उनकी माँ उन्हें लेकर मौसी के यहाँ आ गई थी। एक दिन की बात है, नन्हे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नन्हे कौन है? वही शास्त्री जी हैं, वही लाल बहादुर हैं। उनकी अब स्टोरी देखो, यहाँ से शुरू हो रही है। इतने में माली आ गया। बस फिर क्या था, माली को देखते ही सब बच्चे सिर पर पैर रखकर भागे, पर नन्ही माली की पकड़ में आ गया। माली ने आओ देखा न ताव, उन्हें नन्ही को ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया, यानी मारना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी। हाँ, नन्ही माली की मार से घबरा गया और रोते रोते बोला, माली भैया, मेरे पिताजी नहीं हैं क्या, इसलिए तुम मुझे इतनी बुरी तरह मार रहे हो? इतना सुनते ही माली का दिल भर आया, यानी बहुत वो भावुक हो गया, बहुत उसे मरम आ गया। उसे नन्ही पर दया आ गई। उसने नन्ही को समझाया कि बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तब तो तुम्हें बिल्कुल शरारत नहीं करनी चाहिए, यानी नोटी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छी आदतों को सीखना चाहिए, यानी गुड हैबिट सीखना चाहिए, ताकि तुम अपनी माँ का सहारा बन सके, यानी माँ का देखभाल कर सके। माली की यह बात नन्हे को छू गई। उसने शरारतें करना छोड़ दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगा।
देखो कितनी अच्छी बात ना, उन्होंने कितने अच्छे से समझा दिया उन्हें, है ना, छोटी सी बातें कह के, और कितनी अच्छी बात बता दिया माली ने। नन्हे का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय के एक गरीब परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद वर्मा और माता का नाम राम दुलारी देवी था। माता पिता ने इनका नाम लाल बहादुर रखा। पिता वाराणसी की एक पाठशाला में अध्यापक थे। उनके पिताजी वाराणसी यानी बनारस की एक पाठशाला में अध्यापक थे। बच्चों, मैं भी बनारस की हूँ। हाँ, ये पाठ पढ़ के मुझे भी अपनी बनारस याद आ रही है। ओके, चलो बच्चों, अपनी कुछ बातें आपको शेयर कर दिया। यदि फेस टू फेस होते तो और मैं अच्छी अच्छी बातें आपको बताती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनख्वाह बहुत कम थी और मुश्किल से गुजारा होता था। तनख्वाह यानी सैलरी उनकी बहुत कम थी और बहुत मुश्किल से ही उनकी गुजारा होती थी, यानी बहुत ही मुश्किल था उनका पेट पालन ये सब करना। 1.5 साल की उम्र में ही पिता का साया उन पर से उठ गया, यानी वो 1 साल 5 मंथ यानी 1 ईयर 5 मंथ की एज में ही वो थे जब ही उनके पिताजी चल बसे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद तो परेशानियों का पहाड़ ही उन पर टूट पड़ा। रिश्तेदारों की कृपा से माँ बेटे का गुजारा होता था। बचपन से ही लाल बहादुर में पढ़ने की ललक थी। मतलब बचपन यानी छोटे से जब थे तभी से उनको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए मुगलसराय से प्राथमिक पाठशाला की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके वह वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में भर्ती हो गए। अब वहाँ से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। कहाँ से? वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में भर्ती हो गया, यानी एडमिशन हो गया उनका। भर्ती मीन्स एडमिशन हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलसराय और वाराणसी के मध्य गंगा नदी बहती है। गंगा नदी वहाँ बनारस और मुगलसराय के बीच से होते हुए गुजरती हुई गंगा नदी बहती है, अभी भी है। लाल बहादुर रोज गंगा पार करके स्कूल जाते थे। 3 बार पढ़ने के बाद गंगा पार करके घर आते थे। देखो कितनी उनकी कठिनाई से लाइफ जिंदगी बीत रही थी ना। उनके पास बहुत सारे पैसे भी नहीं थे, उनके पिताजी भी गुजर गए थे। हाँ, उनकी स्टोरी बहुत टफ है, लेकिन उन्होंने आगे चलकर कितने बड़े इंसान बने कि जो आज हमारे किताबों में हैं, अमर हो गए ना बच्चों, है कि नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। रोज आने जाने से मल्लाह भी उन्हें पहचानने लगा था। मल्लाह जो बोट को चलाता है उसे हम मल्लाह कहते हैं। एक दिन स्कूल से वापस वह गंगा के तट पर तो आए पर नाव पर नहीं चढ़े। तट यानी किनारे, गंगा के किनारे वो पहुंचे लेकिन नाव पे नहीं चढ़े। मल्लाह ने उनसे पूछा, क्या बात है भैया, आज घर नहीं जाना क्या? देखो कितनी कठिनाई से वो पढ़ाई कर रहे थे। हर रोज गंगा पार करके वो बनारस जाते थे और अपने स्कूल में पढ़ते थे। लाल बहादुर ने धीमे से कहा, आज तुम्हें उतराई देने के पैसे पास नहीं है। उनके पास उतराई देने का नहीं, उतरते चढ़कर जाते तो उतरने के बाद उन्हें पैसा देना होता है, पर उस दिन उनके पास पैसा नहीं था। अब मल्लाह क्या कहता है देखो, सुनो और मिलाते भी जाना। हाँ, मल्लाह लाल बहादुर की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए क्या नाव पर नहीं चढ़ोगे? आओ, आज मैं तुम्हें बिना पैसे के ही घर लिए चलता हूँ। मल्लाह की बात सुनकर लाल बहादुर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। ठेस मीन्स तो आपको बता दिया था मैंने। ठेस मीन्स क्या होता है?
यानी धक्का लगना, पोक। उनको बहुत मन में ठेस लग गई। हाँ, उसने नाराजगी से कहा, मैं भला मुफ्त में तुम्हारी नाव पर क्यों चढ़ूं? मल्लाह उनकी यह बात सुनकर दंग रह गया और फिर खुश होकर बोला, तुम तो सचमुच बड़े अच्छे लड़के हो। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम मुफ्त में सवारी नहीं करना चाहते। ठीक है, तुम मुफ्त में मत चलो, मैं तुमसे पैसे बाद में ले लूँगा। यह उतराई उधार रही तुम पर। देखो मल्लाह ने कितनी अच्छी बात बता रहा है। कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो आप चलिए, उधार रहेगा, ये पैसे बाद में दे दीजिएगा। कितनी अच्छी बात बोला ना मल्लाह ने, मदद करता है ना। लाल बहादुर ने उधार लेने से भी इनकार कर दिया और नदी तैर कर पार की। जब लाल बहादुर घर पहुंचे तो माँ ने उनके कपड़े गीले देखे तो चौंक कर पूछा, तेरे कपड़े कैसे भीग गए रे नन्हे? लाल बहादुर ने माँ की सारी बात बताकर कहा, सोचो भला माँ, मल्लाह भी तो आखिर गरीब आदमी है ना। माँ से कितनी अच्छी बात बता रहा है ना कि वो गरीब है। कैसे मैं गरीब के बोट पे, नाव पे मैं ऐसे ही चल कर आऊँ और उधार देना, मुझे उधार लेना बहुत ही खराब लगता है। मैं उधार भी नहीं आ सकता। वो अपनी माँ से सारी बात बता रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालना है। वो पेट पालता है। उनकी नाव पर मुफ्त में आना तो बुरा काम है ना माँ। माँ से अपनी वो बता रहे हैं। रही बात उधारी की, तो यह तो गंदी आदत है। उनको उधारी भी करना नहीं पसंद आता है। उधार लेना, किसी से बोल देना कि आज मुझे पैसे दे दो और मैं 10 दिन बाद तुम्हें दे दूंगा, इसी को उधार कहते हैं। तो वो उधार लेना, उधार देना, देने की बात तो नहीं, उधार लेना वो पसंद नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं। इससे जितना बच सको बचना चाहिए। उनकी यही थिंकिंग थी लाल बहादुर की। फिर जरा सी बात के लिए किसी का एहसान क्या लेना। माँ ने खुश होकर बेटे की छाती से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि जो अच्छे विचार रखता है वह एक दिन अवश्य तरक्की करता है। मुझे विश्वास है, बिलीफ है कि तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। उनकी माँ देखो कितनी अच्छी बात बता रही है। माँ का हृदय ही बहुत अलग होता है ना बच्चों। तो माँ ने कितनी अच्छी बात बेटे को प्रोत्साहित कर रही हैं। बहुत अच्छा ये पैराग्राफ लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। माँ की भविष्यवाणी सच हुई। यही नन्हे आगे चलकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। देखो उनकी कितनी सोच अच्छी थी, थिंकिंग अच्छी थी, जभी तो एक बड़े आदमी बने जो देश को चला सके। प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो क्या ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उनकी विचार अच्छी होनी चाहिए, हर काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार को ही अपने जीवन की विचारधारा माना और देश की सेवा किया, यानी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। राइट बच्चों, तो आज का पाठ यहीं खत्म होता है। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों आप लोग भी फिर से ये रिव्यू करना वीडियो के माध्यम से। बहुत अच्छा ही ये चैप्टर है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, सीखते रहो, याद करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।